हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के नए वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फटाफट से आपको बता दें कि करंट अफेयर अपडेटेड मटेरियल 1 मई से 15 मई तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्म के तौर पे, ऑनलाइनर के तौर पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो या फिर कोई भी एसएससी का वनडे एग्ज़ाम्स हो जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए एक कंप्लीट कंपाइलेशन 1 से 15 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ पे कलेक्शन है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, एक चीज़ और बता दें दोस्तों आप सभी को कि अगर आप भी करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो आप चैनल विजिट कीजिए और विजिट करने पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर अप्रैल का। ठीक है, इसी तरीके से मंथली मार्च का 2024 का एक महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाई हुई करंट अफेयर की सीरीज है। साथ साथ अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ 3-3 महीने करंट अफेयर की वीडियो पड़ी है। ठीक है, उसके साथ 3 महीने 4-4 महीने की जो आपका अगर छूट गया नहीं पढ़ पाए हैं तो इस तरीके से भी करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जाइए और देखिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। ठीक है, हाल ही में किसने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल फिलहाल में जो गल्फ यूथ गेम्स हुआ 2024, ठीक है, तो उसमें पदक तालिका में किस देश ने, जो गल्फ कंट्री का था, तो किसने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है कतर, कुवैत, यूएई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई। ठीक है, यूएई ने इस पदक तालिका में गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछे जाने वाला पॉइंट है, बॉन्ड्स के बारे में है। हाल ही में 2034 तक, ठीक है, 2034 तक यानी उस ईयर तक परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या है और इसकी परिपक्व होने की सीमा कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2034 तक ये परिपक्व होने की इसकी सीमा है और बॉन्ड का नाम है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। ठीक है, और जारी किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हाल ही में चर्चा में रहा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो आरबीआई, सेबी, है ना, इस तरीके से करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका? आरबीआई। ठीक है, इसके साथ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि कौन सा बॉन्ड दोस्तों अच्छा होता है और ख़राब होता है, कि इस बात का पता कैसे चलता है बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी सी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जानिएगा, जो बॉन्ड अच्छा होता है उसे गिल्ट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा ना हो तो उसे जंक बॉन्ड कहते हैं। और इसका निर्धारण क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होती है वो निर्धारण करती है इन सबों का। और कंसोल बॉन्ड है, जो बार बार नहीं जारी किए जाते हैं तो वो कंसोल बॉन्ड होते हैं। तो 3 तरह का बॉन्ड के बारे में आपने जाना, गिल्ट बॉन्ड, जंक बॉन्ड और कंसोल बॉन्ड। तो इस तरीके से भी ये टर्मोलॉजी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ गिल्ट बॉन्ड क्या है। तो जो बॉन्ड अच्छे हैं, है ना, जंक बॉन्ड जो बहुत अच्छा ना हो। और इनका निर्धारण कौन करता है? तो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी हैं वो निर्धारण करती हैं। कंसोल बॉन्ड जानते हैं जो बार बार जारी नहीं किया जाता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाइएगा ये, कौन सी जनजाति ने पहली बार, देखिए कौन सी जनजाति ने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में मतदान किया? यानी पहली ये ऐसी जनजाति है जो लोकसभा में चुनाव में मतदान किया है। तो ऑप्शन है कुकी जनजाति, ब्रू जनजाति, लुसाई जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रू जनजाति। ठीक है, ब्रू जनजाति हाल फिलहाल में चर्चा में रही। 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन जो बना हुआ ये है कि पहली बार मतदाता के रूप में किस जनजाति ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, चर्चा में रही ब्रू जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा से। ठीक है, त्रिपुरा से संबंध है ब्रू जनजाति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर दमकल, यानी क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा किया गया? ये मतलब स्वदेशी रूप से निर्मित है भारत में और ये उत्तर प्रदेश का है न्यूज़, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है HAL कानपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास या भारतीय MME फर्म नोएडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भारतीय फर्म MME जो फर्म नोएडा की कंपनी है, इन्होंने बनाया ये स्वदेशी तौर पे एक दमकल का निर्माण किया। तो यूपी स्पेशल में इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। निर्माण जो हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। निर्माणकर्ता कौन सा है? तो भारतीय MSME, ठीक है, फर्म नोएडा द्वारा इसका निर्माण किया जाए। किसको सौंपा जाएगा? तो ये भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा।
और इसमें भारतीय वायुसेना के 291 करोड़ का इसमें लगभग लागत लगा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, पुरस्कार से रिलेटेड है कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। सीधे नाम याद रखिएगा कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड से कौन संबंधित है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध किससे, व्हिटली गोल्ड अवार्ड से। अब इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो इसलिए कि ग्रीन ऑस्कर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं, किस अवार्ड को कहते हैं, तो पर्यावरण से रिलेटेड 2-3 अवार्ड आपको दे देगा, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ध्यान रखना है। तो प्राप्त करता है ये कौन है, पूर्णिमा देवी बर्मन। और ये लगा दूसरी बार ये जो प्राप्त करें, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार इनको मिला, पहली बार 2017 में इनको मिल चुका है। और इनका संबंध जो पूछे कहाँ से है, तो असम से इनका संबंध है। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, जो चर्चा में रहते हैं हाल फिलहाल में, उन पर्सनालिटी का नाम देकर पूछ लेता है इनका संबंध किस स्टेट से है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध जो है वो असम से है। ठीक है, और ये दूसरी बार पुरस्कार पा रही हैं। उसके बाद से इन्होंने काम क्या किया है, डॉक्टर बर्मन का लक्ष्य क्या था, 2030 तक हरगिल्ला पक्षी की आबादी को दोगुना करना, ठीक है, लगभग 5000 तक करना। यानी ये एक पर्यावरण से रिलेटेड था, हरगिल्ला पक्षी जो है उसकी आबादी को ये देख रेख कर रही हैं और उसको मतलब उसका संरक्षण कर रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या नामीबिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नामीबिया। ठीक है, हाल फिलहाल में NPCI ने UPI के समान भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है, तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत के शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है। ठीक है, किसने हासिल की है, तो इसमें जो शामिल होने वाला जो बैंक है, इन्फोसिस देखिए, ICICI बैंक, SBI, तो इनमें से राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 कंपनियों में टॉप 5 में शामिल होने वाला और 8 ट्रिलियन से अधिक रुपए का इन्होंने मार्केट कैप हासिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा यूपी स्पेशल के लिए स्टार्ट इस क्वेश्चन को, कि केंद्र सरकार ने कहा कि 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने जो है 8 स्टेशनों के नाम का परिवर्तन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का अमेठी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है। T20 जो विश्व कप होने वाला है उसके लिए मैच रेफरी कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है जहीर खान, हरभजन सिंह, अजीत अगरकर या जगावल श्रीनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगावल श्रीनाथ जो है हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं मैच रेफरी के तौर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, कृष्णा एला, प्रतिमा सिंह, अतनु चक्रवर्ती या संजय कुमार मिश्रा। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, संजय कुमार मिश्रा की हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है कहाँ पे, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति से रिलेटेड है, ध्यान देंगे। बात GST का है, तो GST से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिएगा। तो GST को जोड़ने के लिए आर्टिकल 279A में उसको जोड़कर परिषद का गठन किया गया। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 279A। ठीक है, परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ध्यान देंगे। 1 जुलाई 2017 को GST लागू होता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं तो 122वां था। और संविधान संशोधन अधिनियम किसमें बना, 101वां से। ठीक है, GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो असम था, और अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। GST के जब भी क्वेश्चन बनेंगे चर्चा में रहेगा, इनमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेज़बान देश कौन सा है, पेरू, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो हाल फिलहाल में भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक के मेज़बान देश कौन है, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत को कौन सा स्थान मिला है? 160वां, 161वां, 159वां, 158वां, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 159वां भारत को इसमें रैंक मिली है। और ध्यान देंगे 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। और इस इंडेक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसके बारे में हम। जारी कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये एक एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल का, ये जारी करता है। इसमें कुल देश कितने शामिल थे? तो 180 देश शामिल थे। अंतिम स्थान इसमें किसको मिला है? इरिट्रिया को मिला है। भारत का स्थान 159वां है और लास्ट ईयर 161वां था। ठीक है, तो ये आप भारत का कंपेरेटिवली स्थान देख सकते हैं। बात करें टॉप रैंक में कौन है, तो टॉप रैंक में नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है और भारत का 21वां स्थान। ठीक है, भारत का स्थान इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कितना कर दिए यहाँ पे, बस देखिए यहाँ पे कि 159वां, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेंगे। अगला फिर वही पॉइंट है, 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया, यानी जो भी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो उसका संस्करण कौन सा था? 31वां था। और इस वर्ष का जो विषय वर्ष की थीम थी क्या थी? कि अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, ये इसका क्या था दोस्तों? थीम थी। तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस जो है 31वां संस्करण 3 मई को मनाया गया, यानी 3 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कृति सेनन को, दीपिका पादुकोण को, आलिया भट्ट को या करीना कपूर को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीना कपूर को हाल फिलहाल में यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टार लगाइएगा, नियुक्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया यूनेस्को द्वारा। ठीक है, गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो फ़िलिस्तीन को मिला है। याद रखेंगे, फ़िलिस्तीन के कुछ पत्रकार थे, उनको ये सम्मान मिला है। यूनेस्को का गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 फ़िलिस्तीन को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, हमीदा बानो स्टार लगा लीजिएगा। यूपी स्पेशल आर पीसीएस के लिए भी जो भी एग्जाम्स यूपी में होंगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इनका जन्म मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में जन्म हुआ है हमीदा बानो का। ठीक है, हमीदा बानो एक पेशेवर पहलवान, महिला पहलवान है। अगला पॉइंट देखेंगे, स्टार लगाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो बांग्लादेश में होगा। ठीक है, बांग्लादेश में महिला टी20 विश्व कप। और पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ हो रहा है? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के सहयोग से संयुक्त रूप से वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो महिला टी20 विश्व कप ध्यान देंगे, वर्ल्ड कप जो है बांग्लादेश में होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ये तो 46वीं अंटार्कटिका वाला हो गया बैठक सलाहकार, इसमें भारत आंसर था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मैपिंग का क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगाइएगा कि भारत चीन के बीच विवाद में था ये सक्सगाम घाटी। ये घाटी पूछेगा सीधे सीधे कि कहाँ पर है? तो भारत में, जो भारत और चीन के बीच में विवाद में था, मैपिंग का क्वेश्चन है। काराकोरम रेंज में स्थित है, ध्यान दीजिए, काराकोरम रेंज में स्थित है ये भारत का मैप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये वैली है, ये रेड कलर में, यही वो जगह है सक्सकाम घाटी, यानी सक्सकाम वैली। ठीक है, जो चाइना द्वारा यहाँ पे विवाद का कारण बना हुआ है। तो मैप में इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ये चाइना वाले रीजन, भारत और जम्मू कश्मीर से। ठीक है, सक्सकाम घाटी चर्चा में रहा। और ध्यान देंगे क्वेश्चन बनेगा कि किस घाटी किस में स्थित है? तो काराकोरम रेंज में ये स्थित है। अगला देखेंगे कि DRDO द्वारा हाल फिलहाल में एक परियोजना का अनावरण किया गया है, उस परियोजना का नाम है दुर्गा 2। ठीक है, दुर्गा 2 यानी DRDO दुर्गा 2 को एक वेपन है जो लैंड, एयर और सी के लिए लॉन्च किया है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कैसे कि दुर्गा 2 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा दुर्गा 2 का अनावरण किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से ये हथियार है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इंडिया के लिए। अगला देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि DRDO के द्वारा किए गए कुछ इंपॉर्टेंट कार्य को आप यहाँ एक साथ देख लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अभी हाल फिलहाल में अग्नि 5 का इन्होंने सफल परीक्षण किया है। ठीक है, कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर का भारतीय सेना को सौंपा DRDO ने ही। आकाश तीर का संबंध किससे? DRDO से। ठीक है, एंटी टैंक जो मिसाइल विभव था उसको विकसित किया। ठीक है,
और असाल्ट राइफल अभी जो हाल फिलहाल में उमग्र नाम का था उसको लॉन्च किया डीआरडीओ ने। हाई स्पीड के एक्सपेंडेबल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया। वसुंधरा वायु रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया। और डीआरडीओ ने लंबी दूरी के स्मार्ट पनडुब्बी विरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआरडीओ के वर्क्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। इसमें से क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबल संभावना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डीआरडीओ के द्वारा किए गए हाल फिलहाल में एक कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि कांस 2024 में मानद पाम डियोर की ओर से किसको सम्मानित किया गया, तो मेरिल स्ट्रिप को। मेरिल स्ट्रिप ये नाम याद रखिएगा, इनको सम्मानित किया गया। और इनकी नवीनतम जो फिल्म थी द बॉय एंड द हेरॉन, इस वर्ष ऑस्कर जीता है। इस फिल्म में द बॉय एंड द हेरॉन ने ऑस्कर फिल्म जीता है। नाम याद रखिएगा, मेरिल स्ट्रिप को मानद पाम डियोर की ओर से सम्मानित किया गया कांस 2024 में। अगला पॉइंट देखेंगे, इसको भी स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एकीकृत पोर्टल भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया। सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस तरीके से कि भविष्य पोर्टल जो है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भविष्य पोर्टल। ठीक है, चर्चा में रहा भविष्य पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पेंशन विभाग के पेंशनर्स पोर्टल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की। अब देखिए, जब से भारत में योग को लेकर बढ़ावा दिया गया है, देश विदेशों में तो इसकी चर्चा होती ही है, साथ साथ अब अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस चीज़ में शामिल हो गया और वहाँ पे मुफ्त कक्षाएं देने की प्रारंभ कर दी है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पड़ोसी देश से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में, योग दिवस के बारे में देखिए, यूएन ने 2024 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता था। इस बार की जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है। यानी बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने क्या पेश किया है, वहाँ का सिलेबस पेश किया है। ऑप्शन है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी, बिरला यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको इम्प्लीमेंट किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में नए कोविड-19 का वेरिएंट फ्लिट ने कहाँ दस्तक दी है। तो ये हाल फिलहाल में अभी एक नया वेरिएंट कोविड का जो आया है। ऑप्शन है इसके पास कि रूस, यूएसए, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हाल फिलहाल में यूएसए में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है, कोविड का नया वेरिएंट जो दस्तक दिया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है। कब मनाया बीआरओ ने? ऑप्शन है हमारे पास 6 मई, 9 मई, 10 मई, 7 मई। तो 7 मई को दोस्तों ध्यान देंगे बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ध्यान देंगे 65वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है। अब देखिएगा, चीन ने हाल फिलहाल में चर्चा में रहा चॉन्ग ई6 जो है, क्या है ये, पर लॉन्च होने वाला लूनर मिशन IQ का संबंध पाकिस्तान था। यानी पाकिस्तान से इन्होंने इसको संबंधित लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा के अदृश्य भाग से मिट्टी और चट्टान को इकट्ठा करना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चंद्र मिशन है ये, है ना, आपको एक बार समझा दें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जो पहला लूनर मिशन है IC-क्यूब, ठीक है, क्यूब का संबंध किस देश से, पाकिस्तान से, और इसने चीन के हेल्प से इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर जाके मिट्टी और चट्टान के नमूनों को एकत्रित करना। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया गया। इसकी घोषणा किसने की है, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन या मालदीव। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नेपाल के द्वारा जो है 100 रुपये का नोट जारी किया, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन है नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट का प्रायोजक बना है। अमूल ने किसका प्रायोजक बना है, तो भारत, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका या बी और सी। तो इसका राइट आंसर है बी और सी। ठीक है, बी और सी, यानी यूएसए और दक्षिण अफ्रीका को प्रायोजक बना है कौन सा, भारतीय कंपनी अमूल। ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अभी हाल फिलहाल में T20 विश्व कप में यूएसए और दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रायोजक कौन बना है, तो भारत से बना है अमूल कंपनी। ठीक है, अगला देखेंगे, अमूल T20 विश्व कप 2024 में यूएसए के लिए प्रायोजक बना, तो ये वो न्यूज़ थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स
तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे? स्पेस पायनियर, है ना, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स या बोइंग। तो ये कंपनी बोइंग के द्वारा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, बोइंग कंपनी। ठीक है, बोइंग कंपनी के द्वारा तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगी सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मैड्रिड ओपन 2024, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रिस्टिना बुक्सा, सारा सोरिब्स, इगा स्वियाटेक या आर्याना सबालेंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इगा स्वियाटेक ने हाल फिलहाल में मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटी लिप्स चंद्रायणी, ठीक है, जिसका नाम चंद्रयान 3 के मिशन के नाम पर रखा गया है, इससे संबंध किससे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये डॉल्फिन मछली है या तितली है, नारंगी चमगादड़ है, समुद्री टारडीग्रेड है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्री टारडीग्रेड है ये एक, और इसका नाम है बैटी लिप्स चंद्रायणी, और जो इसका नाम किसके चंद्रयान 3 मिशन के तौर पे उसके नाम पे रखा गया है। तो बैटी लिप्स चंद्रायणी क्या है? ये समुद्री टारडीग्रेड है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय पर्यावरणविद, ठीक है, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार जो है वो किन्हें दिया गया है? गोल्डमैन पुरस्कार तो दिया गया आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को क्या दिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यावरण का एक पुरस्कार है जिसे कहते हैं गोल्डमैन पुरस्कार। ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन। सेकंड देखेंगे, हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास एमेरिटिस, मिको, आफिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमेरिटस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको मिला है क्या है? वैश्विक एडटेक रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है एमेरिटिस को। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का प्रारंभ हुआ है? महिला लीग कहाँ पे स्टार्ट हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आरंभ हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए वुमेन प्रीमियर लीग यानी महिला का क्या कहते हैं क्रिकेट लीग भी होना स्टार्ट हो गया। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर देखिए शुरू हुआ है महिला हॉकी लीग 2024। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि महिला हॉकी लीग 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो झारखंड में हुआ। ठीक है, और इस पर भी आगे कौन कौन सी टीमें जीत रहे हैं, किस तरीके से इसमें आगे रिजल्ट आता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा, ठीक है, गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है? तो IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या IIIT प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर जो है हाल फिलहाल में इन्होंने क्या तैयार किया है कि गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए, है ना, एक आधुनिक डेटा चिप, ठीक है, उसको तैयार किया है। अगला देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने श्रीलंका के कांके संथुरई बंदरगाह को वो नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिल गए हैं, और इस परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा रहा कांके संथुरई बंदरगाह, हाल ही में चर्चा में रहा कांके संथुरई बंदरगाह कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास श्रीलंका में स्थित है ये कांके संथुरई बंदरगाह। ठीक है, इसी तरीके से अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। ठीक है, DRDO ने, और कहाँ पे किया है? उड़ीसा में। ठीक है, तो कौन सी पनडुब्बी रोधी मिसाइल थी ये? तो स्मार्ट, हाल ही में पूछेगा कि चर्चा में रहा स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दे देगा आपको DRDO, इसरो, है ना, नासा, इस तरीके से दे देगा। तो इसको याद रखना है कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी का परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। कहाँ से किया है दोस्तों? तो इसको किया है उड़ीसा से किया है। ठीक है, इसके बाद से बता दें कि जो स्मार्ट है इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है हिंद महासागर में चीनी नौसेना द्वारा पनडुब्बियों को बढ़ती तैनाती का मुकाबला करने के लिए किया गया, यानी बेसिकली इंडियन ओशन में रहेगा, और काउंटर बैलेंस करना है किसको? चीन को काउंटर बैलेंस करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किस देश ने की है? ठीक है, तो किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है? तो भारत, चीन, UAE,
है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यूएई ने। ठीक है, यूएई ने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है देखिए यूएई का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा कुछ इस तरीके से मॉडल पे रहेगा ये। ठीक है, जो ये हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है। तो ऑप्शन हमारे पास ज्योति सुरेखा, धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्योति सुरेखा। ठीक है, ज्योति सुरेखा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगा दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स की काउंट कमी होने पे ये जो चीज़ें देखने को मिली है कोरोना वैक्सीन में, वो किस वैक्सीन से आई है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है कि कोविशील्ड का ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, कोविशील्ड को लेकर। तो कोरोना वैक्सीन जिसकी वजह से थोड़ी सी ऐसी बातें आई हैं, फिलहाल इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं बेहतर होंगी आगे चल के। अगला पॉइंट है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर ऑप्शन हमारे पास पेरिस, ओटावा, नैरोबी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओटावा। ठीक है, ओटावा में आयोजित हुआ है वैश्विक प्लास्टिक संधि का वार्ता। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि पंडित लच्छू महाराज, ठीक है, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में दिया गया, और किनको दिया गया है, तो हेमा मालिनी को दिया गया और शायरा बानो, ये अभिनेत्री दोनों लोग हैं, इन लोगों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। इसके बाद से कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि जो चर्चा में रहे ये अभी लच्छू महाराज ये कौन है, तो ये इनका संबंध कथक से है। किससे संबंध है, ये कई बार स्टैटिक में पूछा हुआ है कि पंडित लच्छू महाराज जी का संबंध किससे है, तो इनका कथक से संबंध है। और इनका जो है 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एक चीज़, एक पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे, लच्छू महाराज जी के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कामिकेज ड्रोन। ठीक है, चर्चा में कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है, तो ईरान से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि कामिकेज ड्रोन जो चर्चा में रहा है, ठीक है, वो किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे है, ईरान से है। ठीक है, और हाल फिलहाल में सनफ्लावर 200 ड्रोन का अनावरण किसने किया, चीन ने किया, और जो शहीद 131 से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो सनफ्लावर 200 ड्रोन किसने किया है, चाइना ने। और ईरान की बात करें तो ईरान ने काम किया है कामिकेज ड्रोन। ये चीज़ पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पॉइंट देखेंगे कि विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों में प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन हमारे पास आरामको, मेटा, अलीबाबा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरामको। ठीक है, आरामको से हाल फिलहाल में समझौता किसने किया है कि विश्व फुटबॉल टीम ने। ठीक है, विश्व फुटबॉल की जो यह फीफा है उसने किसके साथ समझौता किया है टूर्नामेंटों के लिए, आरामको कंपनी के साथ। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि पुरुष 2026 का जो विश्व कप होना है उसकी मेज़बानी 3 देश कर रहे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेज़बानी कौन कौन से देश कर रहे हैं, तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, एक ज्वालामुखी, और कहाँ स्थित है, तो जो अभी ये इसका उद्गार हुआ है यहाँ से लगभग सोने के कुछ पार्टिकल्स यहाँ से इससे निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है हमारे पास इक्वाडोर, अंटार्कटिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में ये है ज्वालामुखी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, और यहाँ पर लगभग कुछ 138 ज्वालामुखी है। ये तो उतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट कि यहाँ पे माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड केवल सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दो ही पे आइलैंड पे ये सक्रिय ज्वालामुखी, और अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर ये स्थित हैं। किसके, अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर ये स्थित हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन है युवराज सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये
युवराज सिंह हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप के लिए इनको आईसीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और नाम याद रखेंगे, उसेन बोल्ट। ठीक है, उसेन बोल्ट। ठीक है, उसेन बोल्ट को भी इन्होंने आईसीसी के द्वारा बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ साथ बता दें कि आईसीसी T20 विश्व कप जो होने वाला है उसका संस्करण 8वां है और आयोजन स्थल कहाँ होगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों मिलकर करेंगे किसका, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। ठीक है, अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो इटली की अध्यक्षता में होगा G7 शिखर सम्मेलन। और G7 जो है इसका कोई जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, इसका कोई एक कैपिटल नहीं है कि यहाँ पे किस जगह पे इसका सम्मेलन होना है, क्या नहीं होना। ठीक है, और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि पहली बैठक 1975 में हुई फ्रांस के रैम्बोइलेट में। ठीक है, तो G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होना है, किसकी अध्यक्षता में, इटली की अध्यक्षता में होना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के मटाला हवाई अड्डा को संयुक्त रूप से भारत और रूस की कंपनियां इनका संचालन करेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को 7वां स्थान मिला है। तो ये रिपोर्ट याद रखेंगे, कौन सी रिपोर्ट है, अंकटाड की रिपोर्ट है। और निर्यात के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत को वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान मिला है। और बात करें अंकटाड की स्थापना की, तो 1964 में इसकी स्थापना होती है, व्यापार और विकास को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में किए गए थे यूएन के द्वारा। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ा सा अंकटाड के बारे में। अंकटाड के बारे में क्या क्या जानकारी है, स्थापना 1964। ठीक है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसके महासचिव जो हैं रेबेक्का ग्रीनस्पैन, कोस्टारिका पहली महिला थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसकी महासचिव, क्योंकि पहली महिला है अंकटाड की, तो ये नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दें दोस्तों आप सभी को कि अगर आप भी करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछने काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो आप चैनल विजिट कीजिए और विजिट करने पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर अप्रैल का। ठीक है, इसी तरीके से मंथली मार्च का 2024 का एक महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाई हुई करंट अफेयर की सीरीज। साथ साथ अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ 3-3 महीने करंट अफेयर की वीडियो पढ़िए। ठीक है, उसके साथ 3 महीने 4-4 महीने की जो आपको अगर छूट गया नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस तरीके से भी करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जाइए और देखिए करंट अफेयर के इन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। ठीक है, मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।